14 तारीख को जब सीएम मनोहरलाल खट्टर सोनीपत आएंगे, राकेश टिकैत जी, क्या आप कहाँ आएंगे सोनीपत? जब विरोध करते नहीं आएंगे, कैसे आ जाएंगे? आए तो क्या उस पर अरे कैसे आ जाएंगे? जब कोई लोग नहीं चाहेंगे तो कैसे आ जाएंगे? खाप पंचायत नहीं चाहेगी तो बगैर परमिशन के आ जाएंगे क्या? कैसे आ जाएंगे? इन्होंने मना कर दिया तो नहीं आएंगे। मतलब कहाँ अगर आते हैं तो आप शामिल होंगे हैं जी? अगर आते हैं जिसके बाद आप जो प्रदर्शन करेंगे, जो काले झंडे दिखाएंगे, क्या काले झंडे थोड़ा दिखा कर हेलीपैड पड़ेंगे, काले झंडे दिखा करेंगे तो हेलीपैड की ईंट संग्रहालय में रखी जाएगी, उसकी हेलीपैड की ईंट तो यहाँ चुनाई होगी। जी आज बैठक हुई है खापों के साथ, तो हाँ क्या जी। कुछ निर्णय लिया गया आज बैठक में? निर्णय लिया, यहाँ पे दर्जनों खाप यहाँ पे इकट्ठी थी, सर्व जातीय सर्व खाप। हरियाणा में जो अंतिल खाप हैं, हवा सिंह जी इनके अध्यक्ष हैं, उनके डेरे पे, उनके स्थान पे यहाँ पे पंचायत हुई और ये निर्णय लिया कि 14 तारीख में जो मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं, गांव है बिड़ोली, उसमें यहाँ पे आएंगे तो उसका पूर्ण रूप से विरोध होगा। हमें बाबा साहब की मूर्ति का विरोध नहीं है, उनकी मूर्ति का कोई और अनावरण करे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने निर्णय ले रखा है कि मुख्यमंत्री रूप मुख्यमंत्री का हम हरियाणा में जब तक हमारे यहाँ पे आंदोलन चलेगा हम उसका विरोध करेंगे। और वो यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करने नहीं आ रहे, वो यहाँ पे भाईचारे को तोड़ने की एक साजिश इनकी जो बीजेपी की है बड़ी, उसके तहत आ रहे हैं, तो उनकी वो साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और संयुक्त मोर्चे ने खाप पंचायतों के साथ में निर्णय लिया कि उनकी पंचायत यहाँ पे उनका जो अनावरण करने आएंगे गाँव में, वो हम नहीं करने देंगे। कोई और अनावरण कर रहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये हमने निर्णय पूर्ण रूप से ले लिया है। टिकैत जी, किस तरह रोका जाएगा? काले झंडे दिखाए जाएंगे या फिर गांव में ही नहीं घुसने दिया जाएगा? हाँ, गांव में ही नहीं घुसने दिया जाएगा, वहीं पे ही जाएंगे, सब लोग जाएंगे वहाँ पे, उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। जैसे पहले विरोध हुआ दूसरी जगह, इसी तरह पे यहाँ पे भी विरोध होगा। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम का विरोध? जी जी, दो का। और कोई करे कोई ऐतराज हमको नहीं। पूरे प्रदेश में वे जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम कर रहे, करो। मंत्रियों का विरोध करोगे या फिर केवल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री कहाँ लग रहे? फिर जब मुख्यमंत्री नहीं आने का, और कोई काम छूट रहा है इनका। टिकैत जी, सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री का विरोध होगा, इसके अलावा बीजेपी पार्टी ने पूरे हरियाणा में उसी दिन कार्यक्रम रखे हैं। हाँ, तो कर लोगे हो? नहीं, सब जगह नहीं, करो और जगह प्रोग्राम करो। उसमें संयुक्त किसान मोर्चे ने बहुत सावधानी लेते हुए किसानों और कोई मजदूरों में क्लैश ना हो, इसलिए कॉल दिया है कि आप लोग, बाकी जगह हो रहा है लेकिन क्योंकि कैथल और यहाँ कुछ दिन पहले इन्होंने तय किया है और एकदम सिंगू बॉर्डर की बगल में किया है, हमारे आंदोलन को, सिंगू बॉर्डर को एक झगड़ा हो, इस तरह का वातावरण, इसलिए हमने दोनों का फाइनल किया। दो जगह, अदरवाइज बाकी जो नॉर्मल होगा उसमें विरोध जारी रहेगा, मंत्रियों का भी सब। नहीं सर, सवाल ये था कि जिस तरह से और भी कोई मान लो डिप्टी सीएम या सीएम के अलावा कोई भी मिनिस्टर आकर के कर सकता है अनावरण, ये सवाल था। वो करेंगे, अलग अलग जगह करेंगे, वो उसका हम विरोध 14 अप्रैल को हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में डिसीजन किया है। बाकी सब जगह होगा, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। प्रिकॉशनरी के कोई हमारा मजदूरों और किसानों का झगड़ा ना हो, वो करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी अगर कोई और कर लेगा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मुख्यमंत्री का अनाउंस किया है ताकि किसानों और मजदूरों, इसलिए हमने तैयारी किया है। ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। दलित समाज के लोगों से भी बातचीत हुई? बातचीत हुई है, होगी। ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो नौजवानों को उठाया जा रहा है लगातार, के साथ आपसे बात कर लें। चलो खाप के बारे में एक बार बात कर लें, और क्या डिसीजन है उसको लेकर? हमने आज इस सर्व खाप सर्व जातीय मंच के माध्यम से और संयुक्त किसान मोर्चा के मार्गदर्शन में हमने निर्णय लिया है कि 14 तारीख को जो सीएम खट्टर साहब बड़ोली गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के आएंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम उसको गांव में किसी भी हालत में घुसने नहीं देंगे। मूर्ति के अनावरण का तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन धरना स्थल कुंडली बॉर्डर पर है, जहाँ से पूरे किसानों के आंदोलन को चलाया जा रहा है। यहाँ
जब संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस कर दिया था आगे कैथल में डिप्टी सीएम का विरोध होगा, उसके बावजूद इन्होंने जानबूझकर, यहाँ विधायक मोहनलाल बड़ौली ने जानबूझकर ये रणनीति बनाई कि जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से विरोध नहीं कर रहे तो यहाँ पे सीएम को लाया जाए और ये दिखाया जाए कि जहाँ पूरे देश का किसानों का धरना चल रहा है उसके नाक के नीचे हम मुख्यमंत्री की रैली करके कर रहे हैं और जहाँ कोई विरोध नहीं है, जबकि हमको ये मान्य नहीं है। ये हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं और ये हमें ये नीचा दिखाने की कोशिश करता है विधायक। इन्हें पहले भी हरकतें की है। 27 जनवरी को भी इन्होंने यहाँ पत्थरबाजी कराई थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया था और हमने चेतावनी भी दी थी उस वक्त में कि अगर किसान मोर्चे की तरफ आँख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, तत्पर रहेंगे हम किसी। इसी के मतलब दोबारा भी ये इसको डॉक्टर भीमराव जी के बहाने से हमें दोबारा से अपने आप को जो हाईलाइट करना चाहता है, जो हमें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, सहन नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके साथ सोनीपत हरियाणा की सभी खापों से, सभी दलित भाइयों से हमारा विचार विमर्श भी हुआ है और आज हरियाणा की सभी खापें यहाँ मौजूद भी हैं, जिसमें दैया खाप, बल्याण खाप, मलिक खाप, हमारे भाई टेक चंदी कंडेला खाप से भी पधारे हैं और जो कुहाड़ खाप, छिल्लर छकारा खाप, जो हरियाणा की खापें हैं वो सारी धरना स्थल में मौजूद है और सभी ने एक मत से हमें समर्थन किया है कि हम तन मन से खट्टर को बड़ौली गांव में नहीं घुसने देंगे। ये हमारा आखिरी निर्णय है। योगेंद्र जी आप थोड़ा आगे आ जाओ। बस ठीक है। बड़ा फैसला लिया है कि जिस हिसाब से बाकी लोगों को तो अलाउ करेंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को और दुष्यंत चौटाला को नहीं घुसने देंगे। कोई और अनावरण भले कर जाए आकर के, उसमें और कौन हो सकता है? मतलब कोई मंत्री आकर के कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप जानते हैं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे संयुक्त किसान मोर्चा ने तो देश भर में ये कॉल दिया है कि हम उस जयंती को मनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए पूजनीय हैं। जिस संविधान की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं उस संविधान के निर्माता के लिए हमारे मन में पूरा सम्मान है। लेकिन ये जो बड़ौली का कार्यक्रम है और हरियाणा में उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, इसका ना तो बाबा साहब अंबेडकर से कोई संबंध है, ना ही दलित समाज से कोई संबंध है। ये जानबूझ के की हुई शरारत है, षड्यंत्र है, एक खेल है। और इसलिए मैं तो बधाई देता हूं सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत को कि इसने इतना संतुलित फैसला लिया। केवल पूरे हरियाणा में केवल 2 लोगों का, खट्टर जी का और दुष्यंत चौटाला का, केवल इनके 2 कार्यक्रमों का विरोध होगा, बाकी कहीं विरोध हम नहीं करेंगे। और यहाँ बड़ौली में भी सर्वखाप पंचायत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा विरोध केवल मुख्यमंत्री खट्टर के आके अनावरण करने से है, उनकी जगह और कोई करे हमें कोई एतराज नहीं है। मूर्ति के अनावरण और बाबा साहब के सम्मान, मान सम्मान से के रास्ते में हम कतई नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। मोर्चे का एडवाइजर बन गया नरेंद्र तोमर भाई। एडवाइजर मेंबर में कमेटी में आ गया हो, बीजेपी छोड़ के तो आन के बीजेपी छोड़कर यहाँ पे आने का सलाह देते। वो कोई मेंबर तो है नहीं, हमारी कमेटी का मेंबर तो है नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोई संयुक्त मोर्चे की एडवाइजरी बॉडी का मेंबर नहीं है कि वो सलाह ये देंगे कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, आप धरना छोड़ दो। इस बात को कैसे समझा जाए? कुछ नहीं समझते हम। तो वो बोलते थे कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं तो आप पहले मन बना के आइए। अभी वो बोल रहे हैं कि आंदोलन ही छोड़ दो तब बात करेंगे। होया करें ऐसे ही करे काम, छेड़खानी नहीं करना चाहिए। ये किसान नहीं जाने का। अभी 2 तारीख के बाद में कोरोना आएगा यहाँ पे, क्योंकि बंगाल से वो सीधा यहीं आ जाएगा, क्योंकि बंगाल से आ जाएंगे वापसी। ये शाहीन बाग नहीं है कि आंदोलन खत्म हो जाएंगे। कोरोना आ जाओ, उसकी सारी रिश्तेदारी आ जाओ,
ये आंदोलन ना खत्म होंगे, आंदोलन हमारे बादस्तूर जारी रहेंगे। नौजवानों को उठाया जा रहा है। पंजाब से बात करें तो पंजाब से भी नौजवानों को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ले जाती है, हिरासत में रखा जाता है, मारपीट की जाती है। कल भी एक नौजवान को, आज उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? देख रही है, एक बातचीत का हिस्सा रहेगा। जब सरकार से बातचीत होगी तो ये उसका एक हिस्सा रहेगा। इस मसले पे बातचीत की जाए। बातचीत 14 तारीख को जब सीएम मनोहर खट्टर सोनीपत आएंगे, राकेश टिकैत जी, क्या आप कहाँ आएंगे सोनीपत? जब विरोध करते नहीं आएंगे, कैसे आ जाएंगे? आए तो क्या उस प्रदर्शन अरे कैसे आ जाएंगे? जब कोई लोग नहीं चाहेंगे तो कैसे आ जाएंगे? खाप पंचायत नहीं चाहेगी तो बगैर परमिशन के आ जाएंगे क्या? कैसे आ जाएंगे? इन्होंने मना कर दिया तो नहीं आएंगे। मतलब कहाँ अगर आते हैं तो आप शामिल होंगे? हैं जी? अगर आते हैं जिसके अब बाद आप जो प्रदर्शन करेंगे, जो काले झंडे दिखाएंगे, क्या काले झंडे थोड़ा दिखा कर हेलीपैड पड़ेंगे, काले झंडे दिखा कर तो हेलीपैड की ईंट संग्रहालय में रखी जाएगी, उसकी हेलीपैड की ईंट तो यहाँ चिनाई होगी। सभी प्रोग्रामों में ऐसे जिनका ऐलान है कि और सभी प्रोग्राम जो है उनको साथ में ही रखा जाए, उनकी हिम्मत दोगे करने की, उससे बचा समाज है जो